Okay, give me 5 minutes and we'll start. Okay, let's start then. So, before we start, give me an update on what has happened yesterday. कल क्या क्या हुआ उसका कोई अपडेट दे सकता है मुझे? कल आई थिंक सब लोग लेक्चर में थे, सो यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट हैं मैंने सबको देखा कल लेक्चर में. सो व्हाट डिड वी कवर yesterday? या हेलो. ठीक है. आई थिंक वी सॉ कि गूगल डेवलपर टूल्स क्या होते हैं और बॉक्स मॉडल हमने देखा, राइट? या पैडिंग. व्हाट एल्स डिड वी सी? वी डिडंट जस्ट सी पैडिंग इटसेल्फ, हमने मार्जिन भी देखा, हमने बॉर्डर भी देखा. बेसिकली एक बॉक्स मॉडल के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया कि बॉक्स मॉडल बनता कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? सो आई इवन शोड यू कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या लेट्स से शॉर्टकट्स कैसे लिखते हैं. लाइक देयर आर मार्जिन, इफ आई वांट टू पुट मार्जिन टू अ स्पेसिफिक साइड ओनली, राइट? तो वो मैं कैसे करूंगा, वो सब भी हमने देखा आई थिंक कल, राइट?
एंड देन उसके पहले हमने गूगल डेवलपर टूल्स का एक ओवरव्यू देख लिया था कि गूगल डेवलपर टूल्स करता क्या है, राइट? सो उसमें हमने क्या देखा कि आई कैन चेंज माय HTML एलिमेंट्स राइट ऑन द ब्राउजर इटसेल्फ, आई डोंट नीड टू ऑलवेज गो इन माय कोड, जिससे मुझे बार बार विंडोज चेंज करना पड़ रहा है, कोड सेव करना पड़ रहा है, लेट्स से। तो ये सब चीजें मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है, आई कैन डू इट जस्ट वंस ब्राउजर पे ही, एंड वॉट एवर चेंजेस आई रिफ्लेक्ट देयर उसको मैं क्या करूंगा, बस कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपने कोड एडिटर में। सो थ्रू दैट व्हाट विल हैपन इज, मेरा जो एक कोड का रफ आइडिया है, या रादर मेरे लेआउट का रफ आइडिया है जो मुझे CSS के थ्रू बना के मिलेगा थ्रू गूगल डेवलपर टूल्स ऑन द ब्राउजर इटसेल्फ, वो वहीं के वहीं मुझे दिख जाएगा, right? That is all we covered yesterday. So for today, what we will be seeing is, we'll be seeing how positioning is done in CSS, right? Is there anything that was left yesterday जो हमने नहीं किया? Now I am taking these concepts on a very detailed level. That is the reason हम एक दिन में 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. बट आज मैं क्या करूंगा, आज आई पिक अप थोड़ा सा पेस हियर टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. आई थिंक अभी तक तो सबको आइडिया आ गया होगा कि CSS यूज किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं. और अब आई थिंक ग्रास्पिंग पावर तुम्हारी इतनी भी हो गई होगी, आई फील कि तुम CSS को बेटर वे में समझ सको, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. Let me share my screen here. एक सेकेंड, ये मैंने खोल लिया इसके लिए. Where is my folder? Okay. Yeah. And entire screen. ठीक है, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल. तो हम अपने फोल्डर में जाते हैं. दिस आई ओपन विथ VS कोड, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड. ओके, तो अब सी दिस, हमने कल बेसिकली ये कवर कर लिया, राइट? वेयर इज दैट? ठीक है, इसमें नहीं है वो, इट इज इन द अदर फाइल. यहाँ पे आते हैं. हाँ, तो हमने कल ये सब चीजें कवर की बेसिकली, राइट? तो आज हम क्या करते हैं, मैं फ्रेश स्टार्ट करता हूँ विद न्यू फाइल. ठीक है, तो उसमें व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ये सब हटा देता हूँ मैं, एंड आई विल क्रिएट वन फाइल कॉल्ड positions.html. ओके, ये मैंने बना ली. अब इसके बाद मैं इसमें पहले अपना बॉयलर प्लेट डालूंगा, इसका डॉक्यूमेंट नेम चेंज करूंगा टू पोजीशंस, बिकॉज वी विल बी लर्निंग पोजीशंस हियर, राइट? और क्या नहीं, और तो इसमें कुछ जरूरत नहीं है. हाँ, वन मोर थिंग इज आई लिंक माय स्टाइल शीट CSS. तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी. तो आई क्रिएट अ स्टाइल शीट हियर ऑफ पोजीशंस ओनली. आई डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सी स्टाइल शीट किस लिए है, तो मैं position.css बना लेता हूँ. ठीक है, अब व्हाट आई विल डू हियर इज, सबसे पहले मैं इसका पार्ट डाल देता हूँ. चलो, तो इसको मैं करूँगा positions.css और ये हो जाएगा. अब दिस फाइल इज लिंकिंग टू माय दिस फाइल. तो अब इसका मैं रिफ्लेक्ट कैसे करूँ कि चेंजेस दिख CSS में मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो मुझे दिखाई दे. सो आई विल गो टू द CSS फोल्डर एंड आई विल रन दिस. ठीक है, तो अब तो मुझे चेंजेस नजर नहीं आने वाले, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे लेता हूँ और लेट्स सिलेक्ट माय बॉडी. ठीक है, और उसमें लेट्स पुट बैकग्राउंड कलर और उसको हम करते हैं रेड, जस्ट टू सी कि हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. एंड इफ आई रिफ्रेश तो ये मेरे कलर चेंज हो रहे हैं. तो बेसिकली माय CSS इज लिंक्ड एंड इट इज वर्किंग, राइट? तो अब मैं इसको हटा देता हूँ. ठीक है, अब हम यहाँ पे आएंगे अंदर. अब ये देखो, अब व्हाट आई डू इज, मैं कल की तरह बॉक्स मॉडल के हेल्प से एक डिव का बॉक्स बना लेता हूँ, राइट? सो आई विल मेक अ बॉक्स फर्स्ट, जिसका नाम मैं देता हूँ लेट्स से box1. ठीक है, तो .box1 करके मैं, अच्छा मैंने ये शॉर्टकट्स नहीं बताए थे, राइट? सो सी यू कैन यूज मल्टीपल शॉर्टकट्स. ऐसे डॉट इज रिप्रेजेंटेड फॉर डिव, और उसके अंदर जब मैं डॉट के आगे
कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, राइट, सी दिस, एंड आई राइट box2, तो दिस इज शोइंग माई क्लास नेम, ओके। तो अब मेरा एक div कंटेनर बन जाएगा विथ क्लास नेम box2, राइट। तो अब ऐसे मैं मल्टीपल लेट्स से टैग्स को एक साथ लिख सकता हूँ। सो हाउ डू आई डू दैट? सो ये देखो, मैं ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दिस इज समथिंग जिससे तुम्हारा डेवलपमेंट फास्टर होगा, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक डेव बॉक्स हो, उसके अंदर सपोज मैं उसका क्लास लिख दूं box3 के नाम से, फिर मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर एक p टैग हो, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ उस p टैग के अंदर स्पैन टैग हो, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ कि विथ माई स्पैन टैग आई वांट 2 स्पैन टैग्स, ठीक है। और अगर मैं इसको एंटर करूं तो ये देखो, आई हैव माई डिव, इसके अंदर मेरा p टैग है, उसके अंदर मेरा स्पैन टैग है, और स्पैन टैग सिर्फ एक नहीं है, 2 है, क्योंकि मैंने 2 स्पेसिफाई किए थे, राइट। तो यही चीज मैं एक सेपरेट एग्जाम्पल के साथ भी कर सकता हूँ, box4 के साथ, ठीक है। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक p टैग हो, और रादर चलो मैं अगर कार्ड बना रहा हूँ तो एक इमेज हो, इमेज टैग ing वाला, ठीक है। फिर प्लस करके एक p टैग हो, ठीक है। और उस p टैग के अंदर मेरा स्पैन टैग हो, ठीक है। तो ये देखो, ये बन गया। तो अब मुझे बस इसमें क्या करना है, कंटेंट डालना है। सो दीज आर ऑल शॉर्टकट्स दैट यू कैन लर्न, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिखाया, ऐसे तुम लोग अपना डेवलपमेंट स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ मेकिंग आवर बॉक्सेस। नाउ बॉक्सेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने डिव को अगर मुझे एक्सेस करना है और रादर उसको स्क्रीन पे दिखाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसका कलर चेंज करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे कौन सी वाली क्लास डालनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू से, या हाउ विल आई एक्सेस दिस डिव, जो मुझे सामने दिख रहा है box1 वाला डिव, उसको मैं अगर CSS फाइल में एक्सेस करना चाहूँ तो कैसे एक्सेस करूंगा, व्हाट डू यू से, कम ऑन। अगर मेरी आईडी होती तो मैं क्या यूज करता, हैशटैग, राइट। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्लास है, तो मैं क्लास को कैसे एक्सेस करूंगा, विथ यूजिंग, या एग्जैक्टली डॉट। तो मैं डॉट बनाऊंगा, box1 करूंगा, ठीक है। उसके अंदर लेट्स से आई वांट बैकग्राउंड कलर टू बी येलो फॉर नाउ, ठीक है। मैं अभी के लिए येलो डाल देता हूँ। अब ये एक हो गया। अब नेक्स्ट व्हाट आई वांट इज, मैं इसको हाइट वेट भी दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट हो सपोज लेट्स से 50 पिक्सल्स की, ठीक है। और विड्थ भी हो सपोज 50 पिक्सल्स की, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ तो मुझे यहाँ पे एक बॉक्स दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा हो जाएगा देखने के लिए, मैं इसको 100 कर देता हूँ, और लेट्स डू 200। तो ये तुम्हें बेटर वे में नजर आएगा वहां पे। ये देखो, ये मेरा एक बॉक्स हो गया, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड बॉक्स बनाऊं तो वो कहां बनना चाहिए, या सी दिस इज माय वन बॉक्स, दिस इज माय वन बॉक्स जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट। तो अगला बॉक्स कहाँ बनना चाहिए, बिकॉज इट इज अ डिव एलिमेंट, राइट। और डिव एलिमेंट्स हमने देखा किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, राइट। डिव एलिमेंट्स हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, व्हाट डू यू ऑल से, let's do a discussion on this. What is my div element, is it an inline element, क्या कहना है सबका इस पे, ओके, या सो इट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अगर मैं मेरा एक डिव यहाँ बनाऊं, राइट, तो मेरा मैं अगर सेकंड डिव बनाना चाहूं तो मुझे वो कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा या नीचे दिखेगा, राइट में दिखेगा या नीचे दिखेगा, वेयर विल आई सी इट, नीचे, राइट, एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट मुझे यहाँ देखना चाहिए, राइट। ऐसा ही हमारा लेआउट है। सो लेट्स मेक अनदर बॉक्स, ठीक है। तो अब मैं उसको डॉट box2 करके बुलाऊंगा, एक्सेस करूंगा, और उसके अंदर ये सब चीजें डालता हूँ, Ctrl+C, ओहो, ये डाल दिया मैंने। अब इसके जगह मैं बस ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे अपना सेकंड वाला ब्लॉक यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो ब्लॉक है मेरा, और रादर ये ब्लू वाला ब्लॉक है, राइट, गिव मी 1 सेकेंड,
या आई एम बैक, थैंक यू फॉर वेटिंग। चलो ये देखो, तो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लू वाला ब्लॉक है मेरा, राइट, ब्लू और ये येलो, राइट, तो मैं चाहता हूं कि ये मुझे यहाँ पे दिखे। तो वो मुझे कैसे दिखेगा, राइट, तो उसके लिए मुझे पोजिशनिंग यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब पोजिशनिंग में अब हमने देखा, राइट, कि सीएसएस में जो है वो कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, कुछ डिफॉल्ट स्टाइलिंग्स होती हैं हर कंपोनेंट पे या हर टैग पे या हर एलिमेंट पे, जो भी हम डालना चाहते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो क्या है बेसिकली कि अभी करंटली इस जो डिव ब्लॉक है, इसकी पोजीशन जो है वो स्टैटिक पे सेट है। ठीक है, और क्योंकि ये स्टैटिक पे सेट है, तो स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें कि जब भी मैं कोई एलिमेंट को पोजीशनिंग पे स्टैटिक डालूं, ठीक है, तो वो मुझे हमेशा अपने ब्राउजर के टॉप लेफ्ट पे दिखे। तो ये मेरा ब्राउजर है सपोज, ठीक है, और ये हमेशा मुझे कहाँ दिखेगा, टॉप लेफ्ट पे। तो मैं जो भी कंटेंट डालूंगा वो मुझे टॉप लेफ्ट पे ही दिखना है। तो ये देखो, आप जैसे, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो एक तो मेरा फर्स्ट डिव यहाँ पे मुझे दिख गया, सेकंड डिव यहाँ पे दिख गया। अब मैं अगर पी टैग को डालूंगा और उसकी भी पोजीशनिंग, हर पोजीशन को बाय डिफॉल्ट सेट करता है सीएसएस एज स्टैटिक, राइट। तो अगर मैं इसके नीचे पी टैग सेट करूं, राइट, और उसमें कुछ टेक्स्ट डालूं जैसे मेरा नाम, तो वो मुझे यहाँ पे दिखेगा टॉप लेफ्ट में ही, हमेशा टॉप लेफ्ट में। अब बिकॉज दीज आर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इन्होंने पूरे विड्थ को कवर किया है। और उसके बाद पी टैग यहाँ पे क्योंकि ऊपर दिख नहीं सकता यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे, क्योंकि इसने विड्थ कवर की है, इसलिए वो कहाँ दिख रहा है, नीचे यहाँ पे, राइट। सो फॉर दैट रीजन इट इज शोइंग इट देयर। तो मैं इसको हटा दूं सपोज, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि लेट्स डू वन थिंग, मैं सबसे पहले इसको लेफ्ट में हटा देता हूँ, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा, सॉरी राइट में लेना पड़ेगा, और फिर ऊपर ऊपर ढकेलना पड़ेगा। यही मेरा अप्रोच होना चाहिए, राइट। तो अब देखो, हमने कल देखा कि हम मार्जिन यूज करके भी हमारे कंपोनेंट्स को थोड़ा हिला सकते हैं, राइट, एक मार्जिन का लॉजिक यूज करके। सो सपोज अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट दे दूं, राइट, और क्योंकि मैं इसको चाहता हूं कि 200 पिक्सल से ही ये मूव हो, तो मैं 200 पिक्सल्स की मार्जिन डाल देता हूं, राइट। once I do this, what will happen is, ये देखो, ये जो मेरा एलिमेंट है ये 200 पिक्सल से लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, राइट, ये राइट पे शिफ्ट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये 200 पिक्सल से ऊपर चला जाए, तो इसके लिए मुझे क्या डालना पड़ेगा फिर, व्हाट विल आई हैव टू पुट इफ आई वांट टू मूव इट 200 पिक्सल्स ऊपर। अभी जैसे मैंने मार्जिन लेफ्ट किया और उसको 200 पिक्सल्स राइट में शिफ्ट किया, राइट, तो मैं क्या ऐसा डालूंगा जिससे वो 200 पिक्सल्स लेट्स से ऊपर शिफ्ट हो जाए। बाय लॉजिक व्हाट डू यू थिंक शुड हैपन हियर, क्या लगता है, या व्हाट डू यू थिंक? टॉप और अप, ओके, ठीक है, चलो हम टॉप और अप भी ट्राई करते हैं। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है सीएसएस में? लेट्स सर्च पहले, डज टॉप एग्जिस्ट इन सीएसएस, ठीक है, इन सीएसएस the top css property sets the vertical position of a position element, yes, so it does exist, but then when we use it, क्या वो वर्क करेगी, लेट्स सी, राइट। तो अब मैं डालूंगा टॉप, ठीक है, और लेट्स, अब मैं चाहता हूं कि वो 200 पिक्सल से ऊपर जाए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि ये और ये सेम लाइन पे दिखे। तो वो कैसे होगा, लेट्स सी, 200 पिक्सल से मैं चाहता हूं ये ऊपर हट जाए, एंड लेट्स रिफ्रेश दिस। अब यू कैन सी मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, बट दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाई, बिकॉज पोजिशन स्टैटिक जो है वो अलाउ नहीं करता कि मैं इसको ऊपर भेजूं। सबसे पहली चीज तो ये कि बिकॉज दिस इज अ डिव एलिमेंट, ठीक है, ये डिव एलिमेंट है जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली पूरी जो विड्थ है मेरी उसको कवर कर रहा है, एंड बिकॉज दिस इज ऑन द सेम लेयर, ठीक है, ये दोनों एक ही लेयर पे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका 3D मॉडल कैसे बना के दिखाऊं तुम्हें, लेट्स सी इफ आई कैन सी योर लेयर्स, ठीक है, इमेजेस, अरे बाप रे, लेयर्स इन शीट्स,
हाँ ये देखो, दिस इज अ बेटर वे फॉर मी टू शो। अब ये देखो, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये देखो ये सारी चीजें मेरे बॉटम लेयर पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और क्योंकि ये सब एक लेयर पे एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं इनको अगर मूव करूंगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। सही बात है ना? एक 2D डायग्राम समझो, ठीक है, यहाँ पे एक 2D पेज समझो, जिस पे मेरी एक इसमें कोई हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट है। तो अगर मेरा एक ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, और एक ब्लॉक इसके नीचे है यहाँ पे, तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो और रादर मैं इसको इसके साथ में ही दिखाना चाहता हूं, तो ये नहीं दिखा पाएगा खुद को, राइट, क्योंकि ये दोनों सेम लेयर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक लेयर ऊपर उठाना पड़ेगा, लेयर 3 पे डालना पड़ेगा मुझे मेरे ब्लू वाले ब्लॉक को, राइट। मुझे मेरे ब्लू वाले वेयर इज द हाँ मुझे मेरे ब्लू वाले ब्लॉक को लेवल 3 पे डालना पड़ेगा, लेवल 4 से, तब जाके वो एक लेवल ऊपर उठेगा और फिर ओवरलैप कर पाएगा। सो हाउ डू यू डू दैट? सबसे पहले तो मैं मार्जिन भी डाल के दिखा देता हूँ। जिनको एक क्वेश्चन था कि अगर मैं मार्जिन डालूं बॉटम की, क्योंकि मुझे उसको टॉप पे सरकाना है, राइट, अब मुझे इसको राइट पे डालना था, इसलिए मैंने लेफ्ट से मार्जिन डाली, राइट। तो अब मुझे अगर उसको टॉप पे सरकाना है तो मैं बॉटम की मार्जिन डालूंगा 200 पिक्सल्स की, ठीक है, ये डाल देता हूँ। लेट्स सी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यू ऑल कैन सी इट इज नॉट गोइंग अप, ऑल्दो इसको मार्जिन लग रही है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एंड यू ऑल कैन सी हियर, अगर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूं, यू सी दिस, इसकी मार्जिन तुम देख सकते हो पूरी, राइट। ये जो मार्जिन है, इस एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो ये उसकी मार्जिन है, तो उस पर 200 लेफ्ट से और 200 बॉटम से मार्जिन तो लग रही है, बट वो मेरा कंटेंट ऊपर नहीं सरक रहा, राइट। तो अब मैं उसको ऊपर कैसे हटाऊंगा? दैट इज बिकॉज ऑफ यूजिंग पोजिशन रिलेटिव। अब रिलेटिव क्या करता है कि सबसे पहले तो ये हटा देंगे, ठीक है, ये सब आउट, एंड लेट्स यूज पेंसिल, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा वेब ब्राउजर है, ठीक है, उस पे पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, ये मेरी फर्स्ट लेयर है जिस पोजीशन स्टैटिक की वजह से बनी हुई, ठीक है। पोजीशन स्टैटिक अगर हो तुम्हारी, तो दिस इज द लेयर दैट योर कंपोनेंट्स आर ऑन। तो अगर इसका एक बेटर एग्जांपल मैं दिखा पाऊं, तो यू नो कटआउट्स एग्जिस्ट करते हैं शेप के, कटआउट शेप इन अ पेज, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। एक बच्चों का गेम आता है जिसमें देर आर कटआउट्स एग्जिस्टिंग, और उसको ऐसे पेज पे चिपकाया जाता है और रादर इंसर्ट किया जाता है इनटू, आई डोंट रिमेम्बर द गेम का नाम, बट है ऐसा एक। तो ये सब एक लेयर में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज शोइंग। तो अब उसको एक 3D इफेक्ट देने के लिए, ठीक है, एक लेट्स से एक लेयर ऊपर उठाने के लिए, राइट, कैसे किया जाए उसको? सबसे पहले मैं डालूंगा उसको पोजीशन रिलेटिव। अगर मैं स्टैटिक से कोई और पोजीशन पे उसको हटा देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है। तो ये देखो, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक है इसीलिए ये एक ही लेयर एग्जिस्ट करती है, लेयर 4 वाली, राइट। बट जैसे ही मैं उसको पोजीशन स्टैटिक से चेंज करके कोई और पोजीशन दे दूं, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसकी ऐसे मल्टीपल लेयर्स क्रिएट होने लगती है, डिपेंडिंग ऑन हाउएवर whatever number of elements you have or whatever let's say number of layers you want to produce, ठीक है। तो ये कैसे किया जाए? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये दोनों चीजें हटा दूंगा क्योंकि ये मेरे किसी काम की नहीं, ये बेसिकली वर्क नहीं करता, राइट, टू चेंज इट। अब मैं सबसे पहले पोजीशन डालूंगा, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करूंगा रिलेटिव में, ठीक है। अब पोजीशनिंग जो है वो 5 टाइप में मेनली एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहला है स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट होता है, फिर है रिलेटिव जो हम अभी सीखेंगे, देन देयर इज एब्सोल्यूट, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, एंड देन देयर इज स्टिकी एंड फिक्स्ड। तो ये सारी चीजों का एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता दूंगा, बट ये 5 जो पोजीशन टाइप्स हैं ये मेनली एग्जिस्ट करती हैं इन सीएसएस। इसके अलावा यू ऑल कैन सी, अगर मैं यहाँ पे कोलन डाल के, तो ये देखो हमने क्या क्या बात की, एब्सोल्यूट की बात की, फिक्स्ड की बात की, रिलेटिव की बात की, स्टैटिक की और स्टिकी की। तो ये हम 5 हैं जो हम देखेंगे। इसके अलावा देयर इज इनहेरिट, इनिशियल और अनसेट, ठीक है। तो व्हाट इज इनहेरिट? इज इनहेरिट जो है वो अपने पेरेंट
लेट्स से अब मैं आप जानते हो ना कि मैं डिव बना के कंटेनर्स कर सकता हूँ मल्टीपल, राइट? तो ये सब चीजें कैसे होती हैं? थ्रू कंटेनराइजेशन ऑफ डिव। तो अब क्योंकि पेरेंट चाइल्ड का एक ये सेट हो गया, राइट? तो समझो एक डिव यहाँ है, ठीक है, उसके अंदर एक और डिव है, उसके अंदर एक और डिव है, उसके अंदर एक और डिव। तो ऐसे करके मैं मल्टीपल डिव्स बना सकता हूँ और उनको कलर्स दे सकता हूँ, ठीक है? तो ये सब हम कर सकते हैं थ्रू डिव्स। तो अब ये क्या हो गया? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन हो गया हर किसी का। तो इनहेरिट जो करता है, इनहेरिट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि मेरे जो पेरेंट वाले डिव में जो भी प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है फॉर पोजीशन, ठीक है, तो अब उसका पोजीशन लेट्स से स्टैटिक है, उसका पोजीशन लेट्स से एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है या स्टिकी है, फिक्स्ड है, जो भी उसके पेरेंट का पोजीशन है वो उसको इनहेरिट कर लेगा और कंसीडर कर लेगा खुद के लिए, ठीक है? तो फादर की जो भी प्रॉपर्टीज हैं या पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड में आ जाएंगी, राइट? हमने देखा है ना कि हमारे पेरेंट्स की अगर हाइट ज्यादा हो तो देर आर सम चांसेस के जीन्स के थ्रू हमारी भी हाइट उनकी वजह से ज्यादा हो जाती है। सो सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट इसमें भी एग्जिस्ट करता है पेरेंट चाइल्ड का, राइट? तो अब इसको हम बैक टू रिलेटिव कर देते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको रिलेटिव कर दूंगा। अब क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी रिलेटिव सेट कर दी, ठीक है, तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्स एग्जिस्ट करते हैं, एक है वाई और येलो वाला और एक ही ये ब्लू वाला, ठीक है? तो अब मैंने क्योंकि अब इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेट थी पोजीशन स्टैटिक, अब क्योंकि मैंने उसको रिलेटिव कर दी, ठीक है, तो अब रिलेटिव में क्या हो जाता है कि मैं उसको जो भी डायरेक्शन दूं, ठीक है, तो वो वर्क करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स स्टेट बीइंग इन पोजीशन स्टैटिक। समझे? मैं समझाता हूं कि जब मैं इसकी वैल्यू पोजीशन रिलेटिव सेट कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसको जो भी डायरेक्शन दूंगा वो इस हिसाब से दूंगा कि जब तेरी पोजीशन स्टैटिक थी तब जो तेरा पोजीशन था, तब जो जहां पे तू खड़ा हुआ था, राइट? तो हम अगर रास्ते पे खड़े हैं, ठीक है, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा कि तुम जहां खड़े हो वहां से 2 कदम आगे बढ़ो या वहां से एक 20 मीटर आगे बढ़ो तो तुम्हें आगे एक चौक दिखेगा, राइट? तो वैसे ही मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि जब तेरी पोजीशन स्टैटिक थी, जब तू एक जगह खड़ा हुआ था, वहां से तू लेफ्ट हट जा, ठीक है, सॉरी राइट हट जा बाय 200 पिक्सल्स, ऐसा मैं इसको बोलूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा राइट पे 200 पिक्सल्स, तो मैं पहले डालता हूँ राइट, ठीक है, और 200 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखो, इसको मैं रिफ्रेश करूं, ओके ये इस साइड हट गया, सॉरी सॉरी माय बैड, लेफ्ट डालना पड़ेगा, मेरी गलती थी। ये देखो, तो क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से तू 200 पिक्सल्स का स्पेस ले ले, ठीक है, तू जहां से था, तू जहां पे था, तू यहाँ पे था, वहां से 200 पिक्सल्स लेफ्ट पे चलना चालू कर, या सॉरी लेफ्ट पे हटना चालू कर, समझे हो? तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे 200 पिक्सल्स लेफ्ट दे दूंगा, ठीक है, तो इससे गैप कहाँ आ जाएगा, 200 पिक्सल्स लेफ्ट साइड पे। अब मैं उसको क्या बोलता हूँ कि तू बॉटम से 200 पिक्सल्स ऊपर हट जा। अब लेट्स सी, रिफ्रेश करूं तो ये मेरा कंपोनेंट आ गया इस साइड पे, मेरा बॉक्स जो था ब्लू वाला वो मेरे येलो के साइड में दिखने लगा, एग्जैक्टली साइड में। यस, हुआ। तो अब मेरा जो इनिशियल गोल था ये बॉक्स को यहाँ दिखाने का, वो लेट्स से फुलफिल हो गया। तो अब हम पोजीशंस यूज क्यों करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। हम पोजिशनिंग कर तो रहे हैं बट क्यों करते हैं उसका भी एक आइडिया होना चाहिए ना। सो लेट्स गो टू कार्ड, I'll search for cards. Yeah, let's search for 3D cards. And मैं images में जाऊँ तो where can I see a card component जो इस पे दिखता है, UI, hopefully दिख जाए। हाँ, let's take this as an example. Is this a good example? No, it's not. नीचे कोई example है क्या यहाँ पे?
मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था तो दिख रहा था UI कार्ड्स में। हाँ ये रहा, यू सी दिस कार्ड राइट हियर, ये देखो, इसमें ये जो हमारा बलून है, ठीक है, ये एक वाटरमेलन है, एक डाइस है और एक बलून है जो हमारे कार्ड पे दिख रहा है, राइट। तो अब ये जो मेरा बलून है, ये ऑल्दो दिस इज विजिबल ऑन अ 2D स्क्रीन, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्क्रीन पे मुझे, मैं ये सब चीज देख रहा हूँ, बट क्योंकि ये जो बलून है मेरा, ये आधा कार्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है और आधा बाहर भी निकल रहा है, तो एक 3D इफेक्ट दे रहा है, राइट। तो उसके वजह से, उसके वो रीजन से हमारी पोजिशनिंग हम इस तरह से कर सके हमारे एलिमेंट्स की, कि वो एक 3D इफेक्ट दे सकें, उसके लिए हम पोजिशनिंग का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे एक डिव बनाता डॉट कार्ड नाम का, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके अंदर एक और डिव बनाऊं, ठीक है, और उसका नाम लेट्स से बलून ही रख दूं जैसे वहां पे था। तो ये मेरे 2 डिव बन गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि फर्स्ट वाले कार्ड को मैं हाइट वेट दे देता हूँ, लेट्स कॉल इट हियर। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो लेट्स सी, वो बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं एक्वामरीन, ठीक है। हाइट वेट लेट्स गिव इट, हाइट दे देता हूँ 300 पिक्सल्स और लेट्स गिव 200 पिक्सल्स, ठीक है। और विड्थ में दे देता हूँ 400 पिक्सल्स की। तो ये एक कार्ड की तरह नजर आएगा, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे हम, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक कार्ड बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो बलून है उसको एक्सेस करते हैं, डॉट BALLON बलून, ओके, बैलन हो गया वो, बैकग्राउंड लेट्स गिव दिस ऑरेंज, क्योंकि वहां पे बलून हमारा ऑरेंज कलर का था, लेट्स से। एंड उसके बाद मैं इसको हाइट वेट दे देता हूँ, हाइट हम देंगे 25 पिक्सल्स की, और नहीं थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेट्स गिव इट 100 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ भी हम 100 पिक्सल की दे देते हैं, तो वो स्क्वायर नजर आएगा, राइट। अब इसके बाद मैं इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और वो मैं देता हूँ 60 पिक्सल्स का। तो इससे मुझे ये समवॉट सर्कुलर नजर आएगा, लेट्स सी, यू सी दिस, सर्कुलर नजर आ रहा है। अब ये मेरा बलून जैसा मुझे दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको पोजीशन स्टैटिक दे दूंगा, EOSIPION, और इसको रिलेटिव, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि ये सबसे पहले लेफ्ट से स्पेस ले, राइट, और ये हटे सपोज कितना था हमारा इसका 200, राइट, विड्थ 400, तो ये मैं चाहता हूं कि 150 पे पिक्सल्स पे दिखे, ठीक है, लेफ्ट से। और टॉप सॉरी बॉटम से ये ऊपर उठे, तो ये कितना उठना चाहिए, ये अभी जहां दिख रहा है वहां से फिलहाल 10 पिक्सल उठाते हैं और देखते हैं कि कैसे दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू सी दिस, अभी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, तो क्योंकि ये थर्ड लेयर पे आ गया मेरे, तो देर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ इट कोलाइडिंग विथ माय ग्रीन कार्ड, ठीक है। ये ऑल्दो मेरे ग्रीन कार्ड के अंदर एग्जिस्ट करता था, लेयर के हिसाब से लेयर 4 पे एग्जिस्ट करता था, जैसे हमारी यहाँ पे लेयर थी ना, उसमें दोनों चीजें लेयर 4 पे एग्जिस्ट करती थी, तो वो बाहर नहीं जा पा रहा था मेरे कंपोनेंट पे। तो मैंने क्या किया, उसको पोजिशन रिलेटिव देके एक लेयर ऊपर उठा दिया, ठीक है, और उसके बाद इट इज फ्री टू मूव नाउ on the card component or the let's say screen itself, right। तो इससे क्या हो गया कि let's see this, बलून को मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। अब ये देखो, मैं बॉटम से उसको जितना ऊपर उठाऊंगा उतना वो ऊपर जाता रहेगा, you see this। तो ये मेरा बलून ऊपर जा रहा है, मेरे कार्ड के बाहर जा रहा है और एक 3D इफेक्ट सा दे रहा है, राइट। तो अगर इसकी जगह समझो इमेज होती, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं जो है एक बलून को कार्ड के बाहर एक 3D इफेक्ट देके बता रहा हूँ, जैसे पॉपअप में होता है, जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे। तो फॉर दैट रीजन पोजिशंस इज बेसिकली यूज, ठीक है, समझा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न, राइट।
अब हम लेआउट्स बनाना सीख रहे हैं और रादर एक बेटर कंपोनेंट्स बनाना सीख रहे हैं थ्रू CSS. सो दिस इज व्हाट रिलेटिव इज अबाउट. रिलेटिव क्या करता है कि वो एलिमेंट जहां पे एग्जिस्ट करता था वहां से कितना डिस्टेंस पे वो हटा है, ठीक है, इसके लिए हम पोजीशन रिलेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं. और रादर उसकी जो टॉप और टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की जो ये है ना अप्रोच है जो यहाँ पे वो यूज करता है, वो कैसे यूज करता है कि जब उसकी पोजीशन स्टैटिक थी तो उसके रिलेशन में वो कितना स्पेस हटा है, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग. ठीक है, तो इसीलिए जब इसके टॉप डाउन बॉटम सॉरी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हम असाइन करते हैं तो वो ऐसे उस थिंकिंग से करते हैं कि वो जहां था वहां से वो कितना हटना चाहिए था. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन ये जो है सी कैसा है, पोजीशन में तो बस ये चेंज होने वाला है, बट ये जो है लेफ्ट बॉटम टॉप राइट ये सबको यूज करने का तरीका जो है ये हर पोजीशन वाली प्रॉपर्टी में चेंज होने वाला है. तो इसीलिए आई वुड लाइक यू ऑल टू पे अटेंशन एंड अंडरस्टैंड कि किस में कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल की जाती है. ओके, तो इसमें ये चीज इस्तेमाल की जाती है विथ रिलेशन टू स्टैटिक. ठीक है, अब हम देखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है. तो मैं ये सब हटा देता हूं, ये सब की जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था तो ये हट गया. ठीक है, तो अच्छा चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा दो. अब मैं मल्टीपल बॉक्सेस बनाता हूँ. लेट्स से डॉट बॉक्स 3 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसके अंदर बॉक्स 4, उसके अंदर बॉक्स 5, उसके अंदर एक और बॉक्स चाहता हूं मैं बॉक्स 6. ठीक है, तो 4 बॉक्स आई थिंक बहुत रहेंगे. ठीक है, तो लेट्स मेक देम. अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सारे बॉक्सेस की ये कर देता हूँ डॉट बॉक्स 3 एंड इसको मैं ओपन करके बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल. व्हाट शुड आई गिव इट. ठीक है, चलो अब इस बार तुम कलर्स बताओ. व्हाट कलर शुड आई गिव. 4 कलर्स आई वांट फ्रॉम एवरीबॉडी, 1 कलर फ्रॉम ईच. जो टॉप 4 कलर्स होंगे मैं डाल दूंगा. जल्दी गिव मी 4 कलर्स, कम ऑन. ओके रेड. ठीक है, चलो रेड एक हो गया. अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ. हाँ, नेक्स्ट कलर गिव मी ब्लू. एक ही इंसान बोल रहा है एक्वा. ठीक है, चलो एक्वा ले लेते हैं और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 4 में. ठीक है, हाँ चलो एक और कलर कंट्रोल V, इसको मैं कर दूंगा 5. हाँ, एक्वा के बाद मैंने ग्रीन देखा. ठीक है, ग्रीन कर लेते हैं. 1 मोर कलर ऑरेंज. ओके चलो ऑरेंज. इसको मैंने दे दिया 6. ये 6 होना चाहिए था. ओके, क्योंकि 3 4 5 6 आ रहा है राइट. तो ये मैंने यहाँ पे ऑरेंज डाल दिया. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर हाइट वेट दे देता हूँ HEIGHT हाइट. और रादर हम एक साथ करते हैं. देखो, तो अब मुझे मल्टीपल कर्सर्स चाहिए. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद ऑल्ट करके प्रेस करूँगा जहाँ पे मुझे कर्सर चाहिए. ठीक है, तो अब मैंने एंटर दबाया, मैंने दी हाइट. ठीक है, और हाइट को फिलहाल खाली छोड़ देते हैं और इसके साथ विड्थ भी लिख लेते हैं. ठीक है, अब मैंने लिख ली विड्थ. अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँगा यहाँ पे, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि सबसे बड़ा बॉक्स जो हो मेरा वो 600 पिक्सल्स का हो. ठीक है, इन हाइट एंड विड्थ लेट्स से. ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ब्लॉक जो हो वो 350 का हो और रादर 450 का. ठीक है, 450 पिक्सल्स. चलो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाते हैं. वो मैं चाहता हूँ 200 पिक्सल्स का. इधर भी 200 पिक्सल्स देते हैं. ठीक है, और उसके बाद वाला ब्लॉक जो है वो मैं चाहता हूँ लेट्स से 120, क्योंकि दिखना भी चाहिए ना ब्लॉक. यस पिक्सल्स. तो अब ये हो गया. अब ये सब मैंने बना लिया. अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसा दिखेगा. रिफ्रेश. तो यू सी आई हैव 4 ब्लॉक्स हियर. 1 2 3 4 ब्लॉक. ठीक है,
और हर एक का कलर हमने डिफाइन किया था, एक ऑरेंज था, एक ग्रीन था, एक एक्वा था, एक रेड था, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो है ब्लॉक मेरा ऑरेंज ब्लॉक, मैं चाहता हूं कि यहां दिखे बॉटम ऑफ माय रेड ब्लॉक। तो वो मैं कैसे करूंगा, पहले हम इसको पोजीशन रिलेटिव से करके देखते हैं, ठीक है। पोजीशन इनहेरिट नहीं, रिलेटिव, ठीक है। अब मैंने इस पे ऑरेंज पे रिलेटिव डाल तो दिया है, अब उस पे अप्लाई भी हो गया। तो अब कितना मूव करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट से कितना, जो सबसे बड़ा वाला ब्लॉक था वो था 600 पिक्सल्स। तो अब मैच करना पड़ेगा यहाँ पे। चलो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 पिक्सल्स का इसका ये है 120 इंटू 12 12 2 24 36 48 60। मुझे कितना हटाना पड़ेगा इसको, 120/5 करना पड़ेगा। तो वो लेट्स सी, मैं इसको चलो अंदाजा पहले हटाते हैं, देखते हैं कितना होगा। मैं हटा देता हूँ इसको 400 पिक्सल से, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डाउन हो, राइट। तो बॉटम डालना पड़ेगा मुझे, और वो कितना होगा, सॉरी टॉप डालना पड़ेगा मुझे, और वो होगा लेट्स से 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो अब यहाँ कैसा हो रहा है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, राइट। और फिर भी वो सही जगह पे नहीं आ रहा, जहां मैं चाहता हूं वो वहां पे नहीं आ रहा। तो हाउ डू वी टैकल दिस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेटर ऑप्शन फॉर अस इज, ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये शिफ्ट ऑल्ट एफ, ठीक है, ये हटा देता हूं और इसके जगह मैं एब्सोल्यूट कर देता हूं, राइट। अब मैंने एब्सोल्यूट तो कर दिया एंड यहाँ पे रिफ्रेश भी किया, चेंज कुछ नजर नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये देखो, अब मैं चाहता हूं बॉटम से 0 पिक्सल्स पे वो है, ठीक है। और राइट से भी लेट्स से 0 पिक्सल्स की डिस्टेंस पे दिखे वो मुझे, राइट। ये क्या किया मैंने बताऊंगा 2 सेकंड। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो मुझे कहाँ नजर आ रहा है, स्क्रीन के भी बाहर, और रादर ये जो मेरा बॉक्स है ये मुझे उसके भी बाहर नजर आ रहा है। हालांकि मैंने इसको क्या बोला कि तू बॉटम से 0 पिक्सल देख और राइट से 0 पिक्सल देख, 0 पिक्सल्स की डिस्टेंस पे रहे। तो वो कहाँ जाके चिपक गया, मेरे स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर में। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैज हैपेंड इज, जब मैं किसी लेट्स से ब्लॉक को या किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट डालूं, ठीक है, तो वो तब तक मेरे पेरेंट एलिमेंट से, एक तो सबसे पहले वो क्या करेगा, लेयर 4 से लेयर 3 पे आ जाएगा, स्टैटिक से एक नेक्स्ट लेयर पे आ जाएगा, जहां पे मैं उसको ओवरलैप करके मूव कर सकता हूँ, राइट। तो अब पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो वर्क करती है इस पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग या उस पूरे कंटेनर के अकॉर्डिंग जिसके अंदर तुम अपने पोजीशन प्रॉपर्टी को रैप करना चाहते हो, या अपने बॉक्स को या एलिमेंट को जो भी तुम चाहते हो उसको रैप करना चाहते हो। अब मैं कंटेनर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसके दो रीजन है, ठीक है। एक तो ये एक कंटेनर मेरा कब बन जाता है, रुको ये मुझे हटाने दो। अच्छा चलो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, बेटर, और इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। तो ये देखो, ये मेरा पूरा कंटेनर है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जो ब्राउजर मुझे दिख रहा है वो एक कंटेनर है, राइट। दैट इज कंसिडर्ड वन कंटेनर। और दूसरा रीजन है, जब मैं किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट डालता हूं, राइट, तो वो तब तक अपने पेरेंट कंपोनेंट से बाहर निकलता रहता है जब तक वो अपने मेन स्क्रीन पे ना आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने आज मेरे पास पेन नहीं है और माउस नहीं है फॉर सम रीजन, तो इसलिए बेयर विद दिस, ठीक है। तो ये देखो, अब मेरे पास मल्टीपल यहाँ पे मेरे बॉक्सेस थे जैसे यहाँ पे बनाए गए थे, ठीक है। तो मैं वैसे ही एक बना लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो। तो इस पे अगर मैं एब्सोल्यूट सेट करूं, ठीक है, इस पे अगर मैं एब्सोल्यूट सेट करूं तो यह क्या करेगा, तब तक बाहर निकलता रहेगा जब तक उसको कोई ऐसा पेरेंट एलिमेंट ना मिले जो जिसकी पोजीशन रिलेटिव सेट ना हो, ठीक है। मैं समझाता हूं ये क्या हुआ। अभी के लिए बस इतना समझो कि मैंने इसकी पोजीशन जो डाली थी वो एब्सोल्यूट डाली थी, और ये
बाहर निकल गया टू माय पेरेंट कंटेनर, ठीक है, क्योंकि इसने कोई ऐसा टू माय सॉरी होम स्क्रीन या स्क्रीन कंटेनर, क्योंकि उसने इस यहां से बाहर निकलते हुए कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा पेरेंट बॉक्स टैकल नहीं किया जिसकी पोजीशन वैल्यू सेट होती थी रिलेटिव पे, ठीक है, इसीलिए ये पूरा बाहर निकलता चला गया और होम स्क्रीन के पेज तक आ गया, ठीक है। अब मैं नहीं जानता कि मेरे स्क्रीन की विड्थ हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, मैं चाहूं तो इसको 55 इंच के एलईडी पे भी देख सकता हूं और चाहूं तो फोन की छोटी से स्क्रीन पे भी देख सकता हूं, राइट, जो कुछ 500-600 पिक्सल्स की होती है, तो मैं दोनों चीजें कर सकता हूं। तो अब मेरे इस एलिमेंट को कैसे समझे कि अगर मैं इसको बोलूं कि तू कॉर्नर में जाके चिपक जाए यहाँ पे, ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये कॉर्नर में जाके चिपक जाए, तो मुझे इस विड्थ इस स्क्रीन की हाइट विड्थ नहीं पता, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि ठीक है तू क्या कर, जो तेरी स्क्रीन है, जो तेरी एब्सोल्यूट स्क्रीन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तू क्या कर कि उसके बॉटम से 0 पिक्सल्स पे जा और राइट से 0 पिक्सल्स पे जा, ठीक है। तो व्हाट दिस ब्लॉक विल डू कि इट विल पुट बॉटम से 0 पिक्सल्स का डिस्टेंस और राइट से 0 पिक्सल्स का डिस्टेंस, तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज वो आके चिपक जाएगा इधर मेरे राइट साइड पे, तो उससे अब मेरे स्क्रीन की विड्थ और हाइट कितनी भी हो वो मैटर नहीं करती। सो दैट इज व्हाट हैपेंड हियर इज कि ये देखो ये मेरी फुल स्क्रीन, अब ये देखो ये मैं व्यू स्क्रॉल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा है, बट ये जो है ये मेरा इनिशियल विंडो है, जब मेरा कोई स्क्रीन लोड होता है, राइट, तो मेरा इनिशियल विंडो जो ये है, ठीक है, इसके रिस्पेक्टिवली वो बात करता है कि जो मेरा ऑरेंज वाला ब्लॉक है वो 0 पिक्सल का डिस्टेंसिंग ले राइट से और 0 पिक्सल का डिस्टेंसिंग ले बॉटम से, और उसके हिसाब से मुझे विजिबल हो, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट करता क्या है, जो एलिमेंट है जहां पे वो जिस चाइल्ड कंटेनर में वो है, ठीक है, और जिस पेरेंट कंटेनर में हो है वो उसके ऊपर कितने भी पेरेंट कंटेनर हो, इट डजेंट मैटर, अगर मैंने उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट डाल दी तो वो क्या करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू योर स्क्रीन वर्क करने लगेगा, जब तक मैं कोई ऐसा कंटेनर ना बताऊं, या ठीक है कंटेनर के हिसाब से बेसिकली वो वर्क करेगा। तो अभी करंटली वो कंटेनर किसको एग्जिस्ट कर ये कर रहा है, प्रेफर कर रहा है इस वाले एलिमेंट को, राइट, ये जो मेरा बॉडी स्क्रीन है और बॉडी कंटेनर है उसको वो कंसिडर कर रहा है एज माय पेरेंट, अंडरस्टैंड, इसीलिए वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को दिखा रहा है। बट व्हाट इफ, अच्छा चलो अब यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मैं क्या करूंगा पोजीशन और रादर एब्सोल्यूट वाली एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं पोजीशन और रादर रिलेटिव की एक क्लास बनाते हैं, चलो एब्सोल्यूट की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट बता दिया है एक सिंगल एलिमेंट को, डॉट रिलेटिव, और इसके अंदर मैं पोजीशन रिलेटिव सेट कर देता हूँ, ओके, ये मैंने किया। तो अब देखो, अब याद है कि मैं हम जब इमेज टैग सीख रहे थे, ठीक है, तो इसके अंदर मैं मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे रहा था, मैं एक टैग को मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे रहा था, राइट, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक क्लास एट्रीब्यूट को मल्टीपल सीएसएस असाइन कर सकूं? व्हाट डू यू ऑल से, कैन दैट बी पॉसिबल कि सपोज मेरा ये बॉक्स वन यहाँ पे जो एग्जिस्ट करता है, मैं अगर स्पेस देके इसके आगे रिलेटिव लिख दूं तो क्या ये चीज वर्क करनी चाहिए, क्या ये दोनों क्लासेस इस क्लास एट्रीब्यूट पे या इस टैग पे वर्क करने चाहिए? व्हाट डू यू ऑल थिंक, क्या लगता है सबको? यस, व्हाट डू यू ऑल से, यस नो, should this work? Just give me a yes no, I don't want an explanation from you all. What do you all say? Okay, एक बोलते हैं yes, एक बोलते हैं no, तो let's do one thing, let's try to use it. तो इंस्टेड ऑफ रिलेटिव व्हाट आई विल डू इज, मैं एक तो ये बॉक्स वन की क्लास बना रहा हूँ, राइट, और मैं क्या करता हूँ एक बॉक्स सिक्स वाली क्लास को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, नहीं उस पर मेरी एब्सोल्यूट सेट है, तो एक काम करते हैं बॉक्स फाइव करते हैं, बॉक्स box 5, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज तो कैस्केडिंग हो रही है,
ठीक है, ध्यान है कैस्केडिंग हो रही है। तो बॉक्स 1 पे मैंने येलो कलर सेट किया है, राइट, और बॉक्स 5 पे मैंने ग्रीन कलर सेट किया है, बट मेरी लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ऑब्वियसली इसने इसको ओवरराइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हाइट और विड्थ ने भी ओवरराइड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी हाइट और विड्थ ही असाइन हो रही है और ये लेटेस्ट वाली है। तो अब क्लास पे कौन सा वाला वर्क करेगा, बॉक्स 1 या बॉक्स 5, लेट्स सी। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखो, यू सी दिस, बॉक्स 5 का जो बैकग्राउंड कलर है वो रिफ्लेक्ट कर दिया उसने यहाँ पे, और बॉक्स 5 भी 200 पिक्सल्स था इसीलिए, ठीक है। ये देखो बॉक्स 1 भी 200 पिक्सल्स का था और बॉक्स 5 भी 200 पिक्सल्स का था। तो अगर मैं इसकी हाइट इंक्रीज कर देता बाय 50, ठीक है, तो ये देखो चेंज तुम्हें नजर आता कि इसकी भी हाइट इंक्रीज हो जाती बाय 50। व्हाई? वन रीजन इज बिकॉज वो कैस्केडिंग कर रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड रीजन इज क्योंकि दोनों CSS स्टाइलिंग में, बॉक्स 1 में भी और बॉक्स 5 में भी सेम ही CSS की प्रॉपर्टीज यूज की गई हुई है, इसीलिए इट इज कंसिडरिंग बोथ, बट इट इज ओवरराइडिंग विद बॉक्स 5 क्योंकि कैस्केडिंग का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, लेट्स से आई पुट फॉन्ट साइज हियर, और रादर फॉन्ट्स, हमने फॉन्ट तो इसमें डाला ही नहीं, तो व्हाट शुड वी डू, क्या डाला है, चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक p टैग लिख देता हूँ और उसके अंदर सम टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और अब डाल देता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज लेट्स पुट इट टू 60 पिक्सल्स अभी के लिए। और अगर मैं अभी यहाँ देखूं तो ये देखो मुझे मेरा टेक्स्ट फिर भी नजर आएगा, और वो भी बड़े फॉन्ट में। क्यों? क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं तुम्हें, मैंने ये इसीलिए डाला क्योंकि इसमें दोनों स्टाइलिंग्स अप्लाई हो रही हैं, बट क्योंकि ये जो चीजें पहले डिफाइन हुई थी और ये जो चीजें बाद में डिफाइन हुई थी, इसलिए इसने उसको ओवरराइड कर लिया, और कैस्केड के रूल की वजह से, ठीक है। इसलिए ये हुआ है, कंफ्यूज मत होना, मैं इसीलिए बताना चाह रहा था। तो इस ब्लॉक पे बेसिकली दोनों क्लासेस का स्टाइलिंग अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये हटा देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो वैसे ही मैं क्या करता हूँ, अगर बॉक्स 5 पे, या चलो बॉक्स 3 पे मैं रिलेटिव डाल दूं, ठीक है, क्लास रिलेटिव डाल दूं, तो क्या ये प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई हो जानी चाहिए? ऑफ कोर्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ ना सेम चीज। तो वैसे ही, तो अब अगर मैं देखूं और रिफ्रेश करूं तो ये देखो मेरा जो है, इसको उसने कंटेनर कंसिडर कर लिया। तो सी दिस व्हाट हैज हैपेंड इज, ये मैं हटा देता हूँ सब, ठीक है, चलो पूरा ही हट जाएगा। इसको कर देंगे हम डिलीट, ये कल का था। हाँ, अब मैं पेन पे लेता हूँ। तो ये देखो, ये जो हमारा फर्स्ट स्क्रीन है ना, ये हमारा बॉडी एलिमेंट है, ठीक है, POTY, ठीक है, ये हमारा बॉडी एलिमेंट है, ये बॉडी टैग है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी पे एब्सोल्यूट डालूं, ठीक है, ये मेरे मल्टीपल कंटेनर्स, ठीक है, अब ये मैं रफली बना रहा हूँ, अंडरस्टैंड, ये मेरे मल्टीपल कंटेनर्स, और इसको अगर मैं एब्सोल्यूट सेट करूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तब तक बाहर निकलता रहेगा जब तक ये बॉडी कंटेनर पे ना आ जाए। बट एक कंडीशन है जहां पे वो बॉडी कंटेनर पे नहीं आएगा और उसके पेरेंट कंटेनर्स के अंदर ही रुक जाएगा। कब? जब मैं किसी पेरेंट कंटेनर को रिलेटिव की प्रॉपर्टी सेट कर दूं। तो अभी मैंने क्या किया, इसको रिलेटिव की प्रॉपर्टी सेट की, राइट, यू सॉ दिस राइट, कि जो हमारा रेड वाला बॉक्स था, राइट, बॉक्स 3 जो था रेड वाला, यहाँ पे उसको मैंने रिलेटिव की एक क्लास दे दी या असाइन कर दी, तो उससे वो उसके अंदर चला गया। तो व्हाट इफ अब मैं चाहता हूं कि वो ग्रीन वाले बॉक्स में ऑरेंज वाला बॉक्स दिखे बॉटम राइट पे, तो मुझे किस पे डालना पड़ेगा यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑल थिंक? यहाँ पे तुम्हारे पास कोड है, टेल मी विच बॉक्स शुड आई अप्लाई रिलेटिव प्रॉपर्टी टू, जिससे मेरा जो ऑरेंज वाला बॉक्स है यहाँ पे, जो रेड के अंदर बॉटम राइट में दिख रहा है, वो ग्रीन के अंदर बॉटम राइट में दिखे। व्हाट डू यू ऑल से, विच बॉक्स शुड इट अप्लाई टू? क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए? यस,
एनी आइडियाज? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट, या तो बॉक्स 4 पे जाएगा या तो बॉक्स 5 पे जाएगा। बॉक्स 6 तो हमारा ऑरेंज वाला बॉक्स एग्जिस्ट करता है, राइट? ओके, वन सेज बॉक्स 5, ठीक है। बाकी लोगों का क्या कहना है? व्हाट डू अदर पीपल से? बॉक्स 4 पे जाना चाहिए, बॉक्स 5 पे जाना चाहिए? बस 4 5 टाइप कर दो, बेटर, इजी फॉर ऑल। ओके, ठीक है, तो एवरीबडी सेज बॉक्स 5, राइट? तो चलो इस पे डालते हैं रिलेटिव को, ठीक है, एंड यहाँ पे रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी, चेक। अब मैं रिफ्रेश करूं तो ये देखो, यस इट इज कमिंग ऑन माय ग्रीन, और ग्रीन बॉक्स, और उसके अंदर मैं बॉक्स 5, सॉरी, बॉटम राइट पे इसको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। सो अंडरस्टूड, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड हाउ एब्सोल्यूट वर्क्स, ठीक है। एब्सोल्यूट कब तक बाहर निकलता रहेगा? जब तक वो बॉडी एलिमेंट पे ना आ जाए, बट वो तभी रुकेगा जब एक कोई पेरेंट कंटेनर है जो उसके पेरेंट में एग्जिस्ट करता है, जिसकी प्रॉपर्टी अगर मैं रिलेटिव डाल दूं तो वो क्या करेगा, बेसिकली वहीं रुक जाएगा और उसको अपना कंटेनर कंसिडर करेगा और उसकी अकॉर्डिंगली अपने आप की पोजिशनिंग सेट करेगा। समझे? प्लीज टेल मी यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट एवर आई टोल्ड यू टुडे, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया? आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग एंड इवन आई एम नॉट एबल टू पुट इट प्रॉपर्ली इन वर्ड्स, इसीलिए मैंने ये सब करके बताया, ठीक है। टेल मी दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस सो वी कैन गो फर्दर। मैं एक और टॉपिक बताता हूँ, ऑल्दो इट इज 8:04, बट आई थिंक हमने आज लेट स्टार्ट किया था तो हम लेट खत्म भी कर सकते हैं, राइट? सो अब ये हो गया एब्सोल्यूट, हमने देखा व्हाट डू वी से, हमने 3 प्रॉपर्टीज देखी। स्टैटिक तो जो बाय डिफॉल्ट होती है, 2 ही देखी एक्चुअली, रिलेटिव और एब्सोल्यूट, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जिसका नाम है स्टिकी, ठीक है। सो व्हाट इज स्टिकी? तो स्टिकी बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे स्क्रोल के हिसाब से सेट होता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल, अब ये देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, राइट? तो ऐसे मल्टीपल, और रादर चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसकी ये बढ़ा देता हूँ, और मैं इसके नीचे और डेव बना लेता हूँ, डॉट डेव, ठीक है। ओके, सॉरी, डॉट बॉक्स 1 ही कर दूंगा, या चलो बॉक्स 3 कर देते हैं, तो उससे मिल जाएंगे मुझे मल्टीपल बॉक्सेस, डॉट बॉक्स 3, ठीक है। एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे बॉक्सेस अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, br कर देता हूँ इसके बाद, तो तुम्हें अलग अलग बॉक्सेस दिखेंगे, ये देखो 1 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे हट गया क्योंकि मैंने रिलेटिव हटा दिया इन पे से, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो ग्रीन पे ही दिखे, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव रखता हूँ, ओके। references this is staying here। अब स्टिकी पे काम करते हैं। नाउ इफ आई वांट टू शो स्टिकी, तो मैं स्टिकी कैसे दिखाऊं? तो ये देखो, चलो ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स के बीच में मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, डॉट, अब इसको हम नाम देते हैं स्टिकी से, ठीक है। तो ये मैंने स्टिकी नाम की एक क्लास बना ली और एक डिव बना दिया। तो अब मैं उसको यहाँ पे एक्सेस करूंगा, ठीक है, डॉट स्टिकी, उसके अंदर मैं आऊं और लेट्स से पोजीशन स्टिकी तो हम डालेंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है। पहले मैं इसको हाइट और विड्थ असाइन कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या सेट हो, ब्लू वायलेट कर देते हैं, चलो लेट्स मेक इट, हाइट इसकी दे देंगे हम 40 पिक्सल्स की, और इसको हम विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल्स की, लेट्स से, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये देखो, ये एक ब्लॉक यहाँ पे नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, ब्लू वायलेट कलर का। इसके आगे पीछे मैं br डाल देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये मेरा बेसिकली स्टिक एक ब्लॉक बन गया है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया स्टिकी। अब क्योंकि मैंने उसको स्टिकी नाम दिया इसलिए उसकी पोजीशन स्टिकी सेट कर दी,
ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, स्टिकी वाला जो होता है ना, ठीक है, स्टिकी वाला पोजीशन जो होता है ना, वो स्क्रोल्स में बेटर समझ आता है। ठीक है, तो मैं इसको तुम्हें स्क्रोल में बताऊंगा कि टॉप पे, ठीक है, टॉप पे मैं चाहता हूं कि 10 पिक्सल्स की हाइट पे वो रुक जाए। ठीक है, और ठीक है, चलो इतना ही फिलहाल के लिए देखते हैं। मैं लेफ्ट भी डाल देता, बट वो लेफ्ट हॉरिजॉन्टल के लिए वर्क करता है। तो ये देखो, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं, ठीक है, ये देखो रिफ्रेश किया। अब ये देखो, जब मैं स्क्रॉल करूंगा ऊपर, ठीक है, तो वो टॉप से 10 पिक्सल की हाइट लेगा और वहीं पे रुक जाएगा। एंड यू कैन सी वो जो है वहीं पे स्टिक हो गया है। सीइंग दिस, क्या हो गया कि ये ऊपर तो चला गया, ठीक है, बट मैंने इसको क्या बोला कि तू 10 पिक्सल की हाइट पे जाके रुक जाना और उसके बाद तू वहीं स्टिक हो जाना। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अब सबसे पहले तो मैं इसको लेफ्ट से भी दे देता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा लेफ्ट पे हट जाएगा। लेफ्ट से मैं दे दूंगा 60 पिक्सल्स। ठीक है, लेट्स सी। ओके, नहीं, इसको 200 से ज़्यादा देना पड़ेगा तो वो उसके बाहर निकलेगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो लेट्स गिव इट 250। ठीक है, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो एक तो ये यहाँ पे दिख रहा है, और अब मैं इसको अगर स्क्रॉल करूँ तो ये देखो, ये यहाँ पे चिपक गया है 10 पिक्सल्स की हाइट के पास। तो अगर मैं इसको 100 कर दूं, ठीक है, और फिर रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो ये देखो, तो ये 100 पिक्सल्स की हाइट पे रुक जाएगा और उसके बाद वो वहीं पे स्टिक हो जाएगा। समझा कि यहाँ पे क्या हुआ? सो जब तुम लोग nav bars, सॉरी नॉट nav bars, व्हेन यू ऑल मेक एड्स, राइट, यहाँ पे हमें एड्स दिखते हैं ना, कि व्हाट्सएप की एक एड है, इसके ऊपर एक एड दिख रही है हमें, तो ऐसे मल्टीपल जब एड्स दिखते हैं तो देर आर इंस्टेंसेस कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो यहाँ पे बॉटम टॉप राइट में चिपक जाते हैं एंड वहां पे हमें दिखने लगते हैं, राइट। देर आर स्पेसिफिक एड्स जो जिनके साथ ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग एवरी एड के साथ ऐसा होता है, बट कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो ऐसा ऐसा बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। सो हाउ डज इट हैपन? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। स्टिकी पोजिशन उसकी जब डालते हैं हम, तो वो चिपक जाता है वहां पे। स्क्रॉल तो होता है, बट उतना ही स्क्रॉल होता है जितना मैं उसको डिफाइन करूँ, और उसके बाद वो यहाँ पे चिपक जाता है। तो ये हो गया टॉप से लेके, ठीक है। अब देर इज ऑल्सो लेफ्ट एंड राइट। तो अब सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट का 250 पिक्सल्स डाला है, राइट। तो सपोज अगर ये इस डायरेक्शन में स्क्रॉल होता, ठीक है, लाइक एक्स एक्सिस को छोड़ के वाई एक्सिस पे हमारा स्क्रॉल बार होता, तो क्या होता कि ये जो कंपोनेंट है और ये जो बॉक्स है, जब मैं इसको स्क्रॉल करता, राइट, आई डोंट हैव अ प्रोजेक्ट राइट नाउ, बट लेट्स सी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का कोई ये अवेलेबल है क्या? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का कोई एग्जांपल अगर मिले, चलो ठीक है, इसमें अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू मिल जाए हमें तो लेट्स सी। हाँ, ये देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेन्यू है, ठीक है। लेट्स सी अगर इसमें हम कुछ कर सकते हैं। एरफ, ठीक है। अब लेट्स की कॉन्टैक्ट को हम स्टिकी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसके नीचे एक डॉट स्टिकी नाम की क्लास बनाऊंगा, उसको मैं पोजीशन स्टिकी डाल दूंगा, ठीक है। और ये डालने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगा ऐसे ही। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्टैक्ट है ये मैं स्क्रॉल करूँ, राइट। और रादर चलो न्यूज़ को करते हैं, क्योंकि न्यूज़ जो है हमारा वो अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा न्यूज़ वाला एलिमेंट है, ठीक है। इसको मैं एक क्लास देता हूँ और उसको स्टिकी पे सेट कर देता हूँ। सी दिस, होपफुली दिस लेट्स मी वर्क हियर, क्योंकि कैसा है कि इसके जो आउटपुट्स होते हैं ना, दीज आर वेरी स्पेसिफिक आउटपुट्स टू द कोड इटसेल्फ, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस, मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे। आई एम रनिंग दिस एंड लेट्स चेक, विल दिस, नो इट विल नॉट लेट मी, क्योंकि इसके जो आउटपुट्स होते हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं टू दिस कोड स्निपेट इटसेल्फ, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसकी फंक्शनैलिटी समझ लो कि ऐसे ये वर्क करता है।
द ओनली प्रॉब्लम W3 schools has is कि उसके जो आउटपुट होते हैं बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस पे ही वर्क करते हैं. कोई बात नहीं. बट यू ऑल अंडरस्टूड राइट कि क्या हुआ कि ये जो है स्क्रॉल बार पे चिपक जाता है. अब सिमिलरली फिक्स्ड आल्सो वर्क्स दिस वे ओनली, वेयर व्हाट हैपेंस इज कि सपोज अब मैं यहाँ पे तुरंत से एक फिक्स्ड भी बना लेता हूँ, डॉट फिक्स्ड. ठीक है, उसको खोल लिया मैंने और उसके अंदर मैंने लेट्स पुट पोजीशन फिक्स्ड ओनली फॉर दिस, POSITION पोजीशन फिक्स्ड. ठीक है, ये डाल देता हूं मैं और लेट्स यूज इट फॉर दिस वन. इसकी जगह मैं इसको डाल देता हूँ. ठीक है, फिक्स कर दिया. अब मैं कहाँ उसको फिक्स चाहता हूँ, राइट से लेट्स ट्राई 0 पिक्सेल्स. लेट्स सी वेयर इट गोज. रिफ्रेश कर दूं तो ये देखो राइट पे वो चला गया है समवेयर. दिस इज नॉट विजिबल हियर, इट हैज गॉन टू राइट समवेयर. लेट्स पुट 10 पिक्सेल्स. लेट्स सी, राइट पे डाला ना मैंने. हाँ चलो लेफ्ट पे डालते हैं. लेट्स सी क्या होता है. रिफ्रेश. मैंने सही तो ओके ओके, माय बैड गाइस, मैंने उसकी हाइट विड्थ सेट ही नहीं की थी इसीलिए. तो फिर हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं और रादर चलो ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे. यहाँ पे एक डॉट बॉक्स F नाम से बना लेंगे, उसके अंदर ये डाल देंगे और उसको यहाँ पे कॉल करेंगे BOXF. राइट, तो ये मुझे यहाँ पे दिखने लगा सबसे पहले तो, और उसके बाद क्योंकि ये अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, मैं डॉट फिक्स्ड भी डाल देता हूँ. तो ये हम हटाते हैं और लेट्स सी इसके आगे फिक्स्ड. लेट्स रिफ्रेश दिस. तो ये देखो अब ये फिक्स हो गया है टू वेयरएवर इट इज. यू कैन सी ये मेरे स्क्रॉल करने पे हिल ही नहीं रहा है. तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से मैं चाहता हूँ कि ये 20 पिक्सल्स पे दिखे और वहीं पे फिक्स्ड हो. तो ये देखो ये मैंने रिफ्रेश किया और ये टॉप पे 20 पिक्सल्स पे दिखने लगा. ठीक है, और ये वहीं पे स्टिक हो गया है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर आई कीप इट, ये वहां पे स्टिक हो गया है. तो अब व्हाट इफ आई डू दिस कि मैं इसको राइट से दिखाऊं. लेट्स डू दिस राइट. ठीक है, आज मैंने लंबा खींच लिया, आई नो, बट आई थिंक वी आर स्टिल 5 मिनट्स लेट. बट ये एक बेटर अच्छा एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया. ठीक है, 20 पिक्सल्स से देते हैं इसको राइट. तो अब इसका बेसिकली जो ये वर्क करता है ना, क्या कहते हैं उसको, लॉजिक पोजिशनिंग का टॉप लेफ्ट करने में वो एब्सोल्यूट की तरह वर्क करता है. क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी स्क्रीन की साइज कितनी है, राइट. तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको बोलूंगा कि तेरी जो भी स्क्रीन की साइज है, राइट, जो भी तेरे स्क्रीन की साइज है उससे टॉप पे तू 220 पिक्सल्स पे हट और राइट पे 20 पिक्सल्स पे रह डिस्टेंस पे. तो वो मुझे यहाँ पे दिखने लगा. तो अब व्हाट इफ आई डू दिस बॉटम, POTTOM. ठीक है, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखो बॉटम पे मुझे एक बटन दिखने लगेगा और रादर एक से कंपाउंड दिखने लगा जो कॉन्स्टेंटली वहीं पे रहता है, राइट. तो अगर सपोज मैं एक बटन बनाऊं या कोई चीज को बनाऊं और वहां पे फिक्स कर दूं, तो ऐसे कंपोनेंट्स हमने देखे हैं, राइट, कि सपोज देयर इज दिस बटन हियर POTTON. अभी के लिए मैं नॉर्मल बटन बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ सबमिट. चलो वरना सबमिट का ही बटन बनाते हैं, वाई टू इतना मेहनत क्यों करनी, राइट. बटन सबमिट. ठीक है, तो अब इसकी मैं क्लास क्या सेट कर देता हूँ, इसकी मैं क्लास सेट कर देता हूँ एज फिक्स्ड, राइट. तो अब ये मुझे कहाँ दिखने लगेगा, एट द वेरी
ये छोटा सा एक बटन बन गया है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, ये हटा लेता हूँ, चलो ठीक है। नाउ यू कैन सी एक बटन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालता हूँ तो वो और बड़ा दिखेगा, ठीक है। वैल्यू सबमिट लिख देते हैं, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, रिफ्रेश। तो ये देखो, ये एक बटन जो है वो मेरा कॉन्स्टेंटली मुझे राइट साइड पे नजर आ रहा है। आई होप दिस इज विजिबल, ठीक है। ये बटन जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंटली राइट साइड पे मुझे नजर आ रहा है। तो वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, इफ आई क्लिक सबमिट, तो यहाँ पे ये बटन हमेशा कॉन्स्टेंटली मुझे दिखता रहेगा, राइट। इस बटन का लेट्स इंक्रीज अ लिटिल हाइट विड्थ ऑल्सो, और रादर पैडिंग बना देते हैं इस पे। तो मैं क्या करता हूँ, इनलाइन स्टाइलिंग डालता हूँ यहाँ पे। ये डाल दी मैंने पैडिंग 50 पिक्सल्स की, राइट। अब मैं देखूं तो ये देखो, ये बटन जो है मुझे यहाँ पे हमेशा नजर आता रहेगा। यू सी दिस इज फिक्स्ड ऑन माई स्क्रीन, एंड व्हेन आई स्क्रॉल करने से कोई इशू नहीं हो रहा है, मेरा बाकी कंटेंट स्क्रॉल करने पे ऊपर नीचे हट जा रहा है, बट ये जो है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये थी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ पोजीशन दैट वी सॉ टुडे, ठीक है। वन वाज स्टैटिक, जो बाय डिफॉल्ट सेट होती है, जिससे क्या होता है कि हर कंटेंट हमारा सेम लेयर पे होता है और हमेशा टॉप लेफ्ट से दिखने लगता है। तो अगर मैं उसको लेआउट के अकॉर्डिंगली हिलाना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ टू अ स्पेसिफिक पोजीशन या टू अ स्पेसिफिक प्लेस जहां मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये चारों में से कोई एक प्रॉपर्टी जो हमने आज सीखी वो अप्लाई करूंगा पोजीशन की। तो सपोज आई पुट पोजीशन रिलेटिव, तो वो उससे क्या हो जाएगा कि ये राइट अब देखो, जैसे मैं चाहता था कि येलो बॉक्स के राइट में ब्लू बॉक्स दिखे, तो मैंने पोजीशन रिलेटिव डाल के उसको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब मैं चाहता था कि एब्सोल्यूट से मैं पूरी स्क्रीन पे फ्रीली मूव कर पाऊं अपने येलो वाले ब्लॉक को, तो दैट आल्सो आई कैन डू बाय यूजिंग एब्सोल्यूट। वो भले ही किसी भी पेरेंट कंटेनर के अंदर हो, जब तक मैं उसके पेरेंट कंटेनर को रिलेटिव का वैल्यू नहीं डालता, तब तक वो क्या करेगा, वो बाहर निकलता रहेगा मेरे बॉडी कंटेनर पे, राइट। दैट इज हाउ एब्सोल्यूट वर्क। स्टिकी हम क्यों यूज करते हैं, स्क्रॉल के लिए। तो अगर ये देखो, यहाँ पे जैसे मेरा ये वाला बॉक्स एग्जिस्ट करता था, ठीक है, उसको मैं बैक टू स्टिकी डाल देता हूँ, एंड दिस आई विल कमेंट आउट। तो ये हमारा वर्क करेगा, राइट। ये स्टिकी पे वर्क करेगा। और फिक्स्ड पे क्या हो जाता है कि एक ऐसा चीज एलिमेंट जो मैं चाहता हूं कि कॉन्स्टेंटली मेरे स्क्रीन पे नजर आए, रिगार्डलेस इफ आई स्क्रॉल और नॉट, तो वो मुझे हमेशा फिक्स्ड के थ्रू दिखता रहेगा। सो दीज आर ऑल द पोजीशन प्रॉपर्टीज दैट वी सॉ, यस। सो अब आई थिंक देर इज नथिंग एल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड हियर। पोजीशन में अगर मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूं, सो विल यू ऑल बी एबल टू डू इट देन? यस, नो, व्हाट डू यू ऑल से? Yes. So now what I'll give you is make this card component only using CSS purely. क्या करना कि इस कार्ड कंपोनेंट को मुझे बना के दिखाना। इसका मैं असाइनमेंट भी डाल दूंगा क्लासरूम पे, वो भी देख लेना। तो अब ये जो कार्ड कंपोनेंट तुम देख सकते हो, राइट, और रादर आई हैव दिस स्क्रीनशॉट एग्जिस्टिंग समवेयर, मैं देखता हूँ। पिक्चर्स में होगा शायद, या स्क्रीनशॉट्स। यस, यू सी दिस, तुमने ये बनाना है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, ठीक है। ये जो कार्ड कंपोनेंट है ये ऐसा ही मुझे चाहिए, पूरा लेआउट एवरीथिंग ऑन दिस जो विजिबल है तुम्हें, कि मुझे ऐसा ही चाहिए। कलर शेड ऑफ ग्रीन, यू कैन सी जो भी कलर का ये कलर जो भी ये कलर है, शेड है, उसके क्लोज जितने भी तुम आ सकते हो, दैट इज बेटर फॉर मी, ठीक है। एक ये इमेज चाहिए मुझे, ठीक है। तुम उस इमेज की पोजीशन रिलेटिव सेट करोगे। सो फॉर एग्जांपल एक बलून का इमेज है यहाँ पे, राइट। तो व्हाट विल यू डू, यू विल सर्च फॉर अ बलून इमेज ऑनलाइन, ठीक है। सबसे पहले तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करोगे, उससे सिर्फ तुम्हें वो इमेज दिखेगा और उसके आसपास का बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, विच विल बी इजियर फॉर यू टू पोजिशन, ठीक है। तो उसका बैकग्राउंड रिमूव करके तुम एक इमेज दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली एक डाइस का इमेज दिखाओगे यहाँ पे, और एक वाटरमेलन का इमेज दिखाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस को तुम अपने कार्ड पे इस लेआउट में दिखाओगे, और उसके नीचे मुझे ये टेक्स्ट चाहिए और ये टेक्स्ट चाहिए, और एक बटन भी बना दो इस टाइप का। अगर बना सको तो बना ही लोगे तुम लोग, आई नो।
उतना तो everybody has understood कि how to change background color, how to put button का color और उसको border radius कैसे देते हैं, तो ये सब मैंने आज भी दिखाया। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई इशू आना चाहिए। सो ये एक वाटरमेलन का इमेज है, ये एक डाइस का इमेज है, और उसके बाद ये एक बलून का इमेज है। ये 3 इमेजेस मुझे तुम्हारे कार्ड पे चाहिए और इसी लेआउट में चाहिए। डूएबल? यस, नो? व्हाट डू यू ऑल से? Okay. So submit this assignment by tomorrow, and we'll discuss on how you all have done or what position have you used. ठीक है? Or rather, what position property have you used? So if there are any doubts, you can ask me, or else I think मैंने assignment भी बता दिया है, and I have even explained the topic जो आज हमने डिस्कस करना था। तो अगर कोई भी डाउट्स है तो पूछो। आई एम वेटिंग, और एल्स वी कैन कंक्लूड द लेक्चर। ठीक है? थैंक यू।